नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा से भारी तबाही मची, सड़कें टूट गई, पुल ढह गया, तमाम चुनौतियां प्रशासन के सामने भी खड़ी हुई। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मोर्चा संभाले हुए ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। सुबह सुबह ही उन्होंने उत्तरकाशी में जो सेना की टीमें लगी हुई हैं, जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, सबके साथ बैठक की है। खुद मोर्चा संभालते हुए पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है और जितने भी अधिकारी अफसर तैनात हैं उनसे कहा है कि जितने भी पीड़ित हैं उन तक जरूरी मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जाए और जितने भी लोग इस आपदा में अभी तक फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द हवाई यात्रा के जरिए वापस सुरक्षित वहां से निकाला जाए। ग्राफिक्स दिखाते हैं और पूरी डिटेल आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसे सुबह सुबह ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाते हैं और कैसे एनडीआरएफ से लेकर जितनी भी वहां पर सुरक्षा के लिए टीमें तैनात हैं उनके साथ बैठक करते हैं। पूरी तैयारियों का, पूरे जितना भी अभी तक ऑपरेशन चल रहा है उसका निरीक्षण करते हैं और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हैं। तो उत्तरकाशी में हेली रेस्क्यू शुरू किया गया है और जितने भी वहां पीड़ित फंसे हुए हैं निकाला जा रहा है। सीएम धामी आपदा के बाद से ही लगातार लोगों की मदद के लिए जुटे हुए हैं। यात्रा मार्ग बाधित होने के कारण फंसे हुए लोगों को मातली हेलीपैड उत्तरकाशी सुरक्षित लाया जा रहा है। ये इस वक्त बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। सीएम धामी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की है। देर रात भी कैंप कार्यालय उत्तरकाशी में एनडीआरएफ, आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धराली क्षेत्र में राहत बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की थी। प्रभावित क्षेत्रों में शुरू हुए हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सीएम ने सड़क संचार और बिजली की शीघ्र बहाली के साथ साथ पेयजल, खाद्यान्न आपूर्ति की सघन निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस वक्त से उत्तरकाशी में यह आपदा आई है उसी वक्त से अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर आपदा ग्रसित क्षेत्र में मौजूद हैं। लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें पूरा मदद का भरोसा दे रहे हैं। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं उसकी सराहना तो की ही जा रही है, वहीं दिल्ली से भी पूरा सपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है और दिल्ली की तरफ से हर संभव मदद दिए जाने का उन्हें भरोसा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे ही इस आपदा की खबर आई, तबाही की खबर मिली, तस्वीरें वहां से वायरल हुई, तुरंत सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यक्रम रद्द करते हुए ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाते हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, जितने भी राहत बचाव कार्य टीम है, उन्हें जरूरी निर्देश तो देते ही हैं, बल्कि जितने भी अधिकारी और कर्मचारी वहां लगे हुए हैं उन्हें पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकालने के जल्दी से आदेश दे दिए जाते हैं। अब पुष्कर सिंह धामी ने जब पीड़ितों से मुलाकात की देर रात तो क्या कुछ कहा वो पहले आपको सुनवाते हैं। मुखवा के लोग और हमारा बगोरी गांव वहाँ पर है, हरसिल के लोग, सभी से भेंट हुई, सबसे मुलाकात हुई, सबकी बातें सुनी और रेस्क्यू अभियान वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। जो घायल थे उनको आज यहाँ भी शिफ्ट किया गया है, एम्स के लिए भी शिफ्ट किया जा रहा है और जो बेस्ट से बेस्ट इलाज हो सकता है वो इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारा प्रयास है कि सभी व्यवस्थाएँ वहाँ पर फिर से जो है सुचारू हों, उसके लिए वहाँ डीएम और एसपी अब वहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने अपना कैंप भी कार्यालय भी वहाँ पर खोल दिया है, वहाँ से सारी गतिविधियाँ चलेंगी। आज दिन भर हेलीकॉप्टरों का पहुँचना हुआ है। अभी हमारे आदरणीय मंत्री अजय टमटा जी भी यहाँ पर ग्राउंड में आ गए हैं और उनके साथ एनएच की और बीआरओ की पूरी टीम भी यहाँ आ गई है। वो टीम भी हमारे यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और बीआरओ सब मिलकर जो बेली ब्रिज जो गंगनानी के पास लगाना है और हमारा एक बीच में और स्थान है जो गंगनानी से पहले का उस नाले उस गाड़ के पास भी वहाँ पर भी जो है बेली ब्रिज बनने, तो बेली ब्रिज की व्यवस्था हो रही। 4 बेली ब्रिज भी आ रहे हैं। रुड़की से भी हम लोगों ने तत्काल व्यवस्था के लिए कहा है, वो भी व्यवस्था हो रही है। तो रोड कनेक्टिविटी बनने में अभी टाइम लगेगा लेकिन अन्य व्यवस्थाएं चलेंगी। सर्च अभियान भी चलेगा।
बिजली रिस्टोर करने में भी अभी परेशानी है। लगभग 12 किलोमीटर का पूरा केबल जो है उससे पावर हाउस पूरी तरह से इस आपदा में प्रभावित हुआ है। धराली पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पर, लेकिन हम लोग सब लोग सारे लोग मिलकर इस आपदा से निकलेंगे। मेरा धराली गांव फिर से जो है पहली स्थिति में आएगा, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय सभी लोगों को उनके साथ खड़ा होना है। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश भी खड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार उनकी हर प्रकार से उन्होंने चिंता भी की है, हमको आश्वस्त भी किया है कि जो भी भारत सरकार के स्तर पर सहयोग होगा, सभी सहयोग उनके स्तर पर किया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ साफ कहना है कि पीड़ितों की सुरक्षा सबसे पहले है और उन्हें बाहर निकालने के लिए हर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक ट्वीट बाकायदा सुबह सुबह जब उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की, बैठक की, उन्हें पूरी चीज़ों की जानकारी भी दी और उनसे पूरे ऑपरेशन की जानकारी भी ली कि कितनी राहत बचाव कार्य अभी तक कहां तक पहुंचाया जा चुका है। क्योंकि यहां पर सुरक्षा बचाव कार्य जो चल रहा है उसमें टीम के आगे कई चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं, क्योंकि सड़कें ढह गई हैं। बताया जा रहा है कि बारिश लगातार हो रही है, तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें सबसे बड़ी चुनौती मौसम की मार से झेलनी पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है हार मान रहे हैं, बल्कि वो पूरी तरीके से पीड़ितों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और लगातार पूरे पल पल चीजों की अपडेट ले रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इलाके का किया, पूरा जितनी भी तबाही मची है उसका जायजा लिया और उसे सुधारने के निर्देश भी तत्काल प्रभाव से दे दिए गए हैं। हालांकि जिन क्षेत्रों से गुजरते हुए, जिन जगहों से गुजरते हुए राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा था, वहीं कई इलाकों में बताया जा रहा है कि सड़कें ढह गई हैं। तो ऐसे में उन सड़कों को तत्काल प्रभाव सही करने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि राहत बचाव कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके और उस मुश्किल हालात में भी लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। ऐसे बता दें आपको, एक दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी ने जो उत्तरकाशी में जितने भी आपदा में फंसे पीड़ित थे उनसे मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना और जाना कि जब ये भयावह मंजर जिस वक्त बीता तो कैसे हालात थे, कैसे वो बचकर वहां से निकले और अब कैसे उन्हें आगे मदद पहुंचाई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से उन्हें पूरा आश्वासन दिया गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है, उन्हें हर मदद पहुंचाई जाएगी। ये ट्वीट सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया और इसमें साफ साफ उन्होंने लिखा, आज सुबह काल उत्तरकाशी में एनडीआरएफ हेडक्वार्टर, यूके एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर धराली क्षेत्र में राहत बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। साथ ही आज सुबह से प्रभावित क्षेत्रों में शुरू हुए हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस दौरान सड़क संचार, बिजली की शीघ्र बहाली के साथ साथ पेयजल, खाद्य आपूर्ति की सघन निगरानी, त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 24 घंटे जुटी सभी टीमों के साहस और समर्पण की सराहना करता हूं। विषम परिस्थितियों में भी दलों की निष्ठा और कार्यकुशलता आपदा प्रबंधन में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जिस तरीके से इस आपदा के बाद मची तबाही में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं और जितनी कड़ी मेहनत से वो लोगों को बचाने का काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ मौसम की मार झेलनी पड़ रही है, लगातार बारिश हो रही है और सड़कें जो बदहाल हो चुकी है, उनसे गुजरते हुए टीमें पीड़ितों तक पहुंच रही हैं और उन्हें सुरक्षित जगहों पर लेकर आया जा रहा है। अब ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उन टीमों की भी सराहना की गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी 24 घंटे से डटे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।